हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सोमवार को निफ्टी 50 फट सकता है। इसके पीछे हमें कई रीजन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक एक रीजन को ध्यान से समझना। आपने यहाँ पे साफ साफ देखा 30 को, यानी कि फ्राइडे वाले दिन आपको जो 29 का डे हाई बना था, वहां पे एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दिया। क्योंकि मार्केट को मैंने आपको बताया हुआ है, डे हाई भी यहीं पे था, डे क्लोजिंग भी यहीं पे थी। अगर मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने फ्राइडे की लॉजिक वाली वीडियो भी आपको एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आज सेलिंग करने का लॉजिक क्या था। इसमें मैंने बैंक निफ्टी को भी एक्सप्लेन किया है और निफ्टी 50 को भी एक्सप्लेन किया है। आप जाके इसे देख सकते हैं चैनल पे। और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की भी वीडियो, यानी कि मंडे का क्या व्यू रह सकता है, वो भी आपको प्रोवाइड करा दी गई कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि निफ्टी 50 सोमवार को फट सकता है, इसका रीजन क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 18,200 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि आपको बताया भी गया था। और फ्राइडे को मार्केट ने इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ली और फिर यहीं पे ही इसी जोन पे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहा, यानी कि प्राइस सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। आपको यहाँ पे लास्ट टाइम में देखा एक अचानक से आपको बड़ा मोमेंटम या बड़ी गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिली। यानी कि यहाँ से हमें क्लियर क्लियर ये तो समझ में आ रहा है कि 18,200 हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ रहने वाला है। लेकिन बात इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। दरअसल अगर आप एक जोन को देखेंगे 18,150 टू 18,200, अगर आप इस पूरे जोन पे फोकस करेंगे, यानी कि जो ये 50 पॉइंट है, इसमें आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से अगर इस चीज को समझेंगे, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पे मैं कुछ लाइनें ड्रॉ करता हूं। जैसे एक तो मैं रफली कर लेता हूं यहां पे, ये एग्जैक्ट नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे 18,200 के अराउंड ही है। क्लियर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है पर लेकिन लॉजिक पे फोकस करो। दूसरा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ 18,000, ये देखो 150 के अराउंड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 50 आ गया, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, इसे आप एडजस्ट कर लेना। क्लियर है, लॉजिक को समझो। दरअसल ये वो वाला जोन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 18,150 टू 18,200। अब यहाँ पे एक एक चीज को समझो। 30 की बात अगर हम करें, 30 को भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया है और फिर जब इस जोन के अंदर एंटर हो गया तो यहीं पे एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया। 28 को देखो, 28 को अगर आप फोकस करोगे इसी जोन पे आपको डे हाई दिखाई देगा, किसका? 28 का। और मल्टीपल आपको यहां पे रेजिस्टेंस भी दिखाई देंगे। 27 को देखो, डे हाई आपको इसी जोन के पास दिखाई देगा, 150 पॉइंट से लगभग एक दो पॉइंट ऊपर नीचे। सिर्फ यहीं पे देखो। 22 को देखो, 22 को भी मार्केट ने इसी जोन में काफी टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्विंग भी दिखाई दे रहा है, जो कि आप देखेंगे 21 का जो डे लो है, डे लो भी इसी जोन में है और ये स्विंग उसी डे लो के पास आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पीछे भी काफी ज्यादा रोल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 20 का देखेंगे, 20 का डे लो भी आपको इसी जोन के आसपास दिखाई देगा। तो काफी चीजें यहाँ पे, ये जो 50 पॉइंट है इनके निकलना मार्केट के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इतनी मतलब कदम कदम पे आप ये कह सकते हैं मार्केट में जो ये रुकावटें दिखाई दे रही है, या तो मार्केट एक ही कैंडल के साथ इस पूरे जोन को निकाल दे, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं एक ही कैंडल ने पूरा जोन निकाल दिया। आप यहां पे देख सकते हैं फ्राइडे वाले दिन एक ही कैंडल ने पूरा जोन निकाल दिया। आप यहां पे भी देख सकते हैं एक ही कैंडल ने पूरा जोन निकाल दिया। यानी कि जब जब मार्केट यहां से पास हो रहा है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो बड़े मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। अगर वो सिचुएशन नहीं है तो ये मार्केट को साइडवेज कर दे रहा है, जैसे कि आपको फ्राइडे को भी देखने को मिला था। 28 को भी आप देख सकते हैं, इसी जोन के पास जाते ही मार्केट आपको एक साइडवेज या एक रेंज में जाना शुरू हो जाता है। तो ऊपर की तरफ तो हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर यहां पे एक चीज और हो सकती है, अगर यहां पे शॉर्ट कवरिंग हो जाए तो काफी अच्छा ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसमें हमारी कंडीशन रहेगी 18,200 के ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए, तभी वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यानी कि ऊपर की तरफ जो हमारे लेवल रहेंगे, अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो ज्यादा बड़े लेवल नहीं रहेंगे,
ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंटम आया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर वो चीज नहीं होती है तो ऊपर की तरफ को बाइंग को आप अवॉइड करेंगे। अगर करेंगे भी तो छोटे पॉइंट्स के लिए करेंगे और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। क्योंकि कब आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल जाए, जैसे आप 28 का एग्जांपल लो, मार्केट धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है लेकिन जब गिर रहा है एक ही कैंडल में गिर जा रहा है। यहां पे भी देखो मार्केट धीरे धीरे इन्हीं पॉइंट के पास टाइम स्पेंड कर रहा है, जब गिर रहा है एक ही कैंडल में गिर जा रहा है। यहाँ आपको यह एग्जांपल बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। तो इसलिए हमें प्रॉपर ध्यान रख के चलना है, ठीक है। यहां से पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बेहतरीन मिल सकती है अगर इस जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है। जब जब भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला है, जैसे आप 27 को देखो, आपको इसी जोन से रिजेक्शन देखने को मिला, काफी अच्छा मोमेंटम। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला था, काफी अच्छा मोमेंटम। आज के मतलब यानी कि फ्राइडे को रिजेक्शन देखने को मिला था, काफी अच्छा मोमेंटम। तो उस मोमेंटम को हम कैप्चर कर सकते हैं। इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रख के चलना है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नीचे की तरफ हालांकि अगर मोमेंटम मिलता है तो हमें नीचे की तरफ काफी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। एक तो हमारा ये रहेगा 18,100 जो कि काफी अच्छा एक जोन है, जहां पे आप देखेंगे 22 का डे लो भी इसी जोन में बनेगा, और यहाँ पे 28 का डे लो भी आपको इसी जोन में दिखाई देगा। 29 के भी कुछ स्विंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 27 के भी कुछ स्विंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आप देखेंगे 22 का डे लो है, और यहाँ पे आप देखेंगे 28 का भी आपको यहाँ पे डे लो दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 18,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ भी आप देखेंगे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोबारा भी समझा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, 2 दिन ऑफ रहा है मार्केट, सैटरडे और संडे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, उस समय हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। देखो अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो ये तो मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बता ही चुका हूं कि क्या क्या आपके लिए रहने वाले हैं। क्योंकि पहला रेजिस्टेंस कहां पे बनेगा, 18,150 और 18,150 टू 18,200 मल्टीपल रेजिस्टेंस। अगर वॉल्यूम नहीं आए तो मार्केट को साइडवेज कर देंगे इसी जोन में। नीचे की तरफ मैं आपको बता ही चुका हूं 18,100, इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 18,000 आपको इजीली देखने को मिल सकता है। क्लियर है अगर वॉल्यूम अच्छे खासे रहे। लेकिन यहाँ पे जरूरी है गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग डिस्कस करना। जैसे कि आप देखेंगे मार्केट कहीं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और ये आपको 18,150 टू 18,200 के जोन में देखने को मिल जाती है, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और ये 18,150 टू 18,200 के इस जोन में आपको कहीं देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता भी दिया किस दिन का डे हाई है, किस दिन का डे लो है, या किस दिन का आपको यहाँ पे स्विंग दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे ना तो बाइंग करेंगे ना ही सेलिंग करेंगे, क्योंकि पता चले अगर आप ये सोचो कि मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, सेलिंग कर लेते हैं, कि आप तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ जाए और मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा दे। क्योंकि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट या राउंड लेवल से मार्केट गुजरने की कोशिश करता है तो बहुत तेजी से मोमेंटम दिखाता है। क्योंकि जो सेलिंग करके बैठे होते हैं उनके जब स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं तो वे बाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको एक काफी अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। तो इसलिए समझदारी क्या है, समझदारी ये है प्राइस एक्शन का हम इंतजार करेंगे कि प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है। अगर हम यहां पे देखेंगे 18,150 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करेगा तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना है, और पहला टारगेट सीधा सीधा जो फ्राइडे का डे लो है हम इसे मान के चलेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की तरफ आपके लिए टारगेट रहेंगे, जो कि हम आगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पे पेवेट पॉइंट भी देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझने लायक है, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग को समझने से पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नजर आ रही है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं इसका जिससे कि आपको प्रॉपर नजर आ सके। ये कुछ नजर आया आपको। एक तो यहाँ पे क्या सिचुएशन नजर आ रहे हैं, इस दिन भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही है। और नीचे वन डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं,
मार्केट जो खड़ा है किस लेवल पे खड़ा है, एक तो सितंबर में यहाँ पे जो स्विंग लगा है यानी कि सितंबर के डे हाई पे आपको खड़ा है, जिसने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और आपको एक मोमेंटम दिखाया था। फिर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, जब इस मोमेंटम का मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह यहाँ एक्ट किया था, जब इसका ब्रेकआउट दिया इस पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दिया। और अभी क्या एक्ट कर रहा था, फिर से मार्केट इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, यानी कि अब फिर सपोर्ट लेवल पे मार्केट खड़ा है। तो अगर इससे नीचे आता है तो जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो नीचे की तरफ आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, एक तो ये जिस जोन पे खड़ा है इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, प्लस जो ये आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है इसका भी ब्रेकडाउन होना चाहिए। ये मोमेंटम अगर आपको दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी को प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको गैप डाउन सिचुएशन समझ में आ गई। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, यहाँ पे एक चीज और है, कई बार क्या होता है जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट, मान लो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन देता है, एक तो होता है गिरता ही चला जाता है, ये पहली पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी होती है कि मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देगा, फिर इसे रिटेस्ट करने आएगा और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, फिर गिरेगा या यहीं से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा देगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट इसे रिटेस्ट करने आएगा तो यहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। हम प्राइस एक्शन देखेंगे, उस सिचुएशन पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, तो हम उसी अपॉर्चुनिटी को यहां पे समझेंगे। और या तो हम इसे एज ए, क्योंकि जो ये सपोर्ट बना हुआ है ब्रेकडाउन के बाद ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, या सिंपल सिंपल हम 18,150 टू 18,200 के जोन में मार्केट का जाने का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस जोन में मैंने आपको बताई मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें वहां पे दिखाई दे रही है। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं जिससे कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। उम्मीद है आप इस चीज को समझते होंगे और आपकी तरफ से कंप्लेन नहीं रहनी चाहिए कि वीडियो लंबी है, क्योंकि जो जो दिखाई दे रही है चीजें वे अगर सारी समझाई जाएगी तो आप मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो किसी की कोई कंप्लेन तो नहीं है ना कि वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि जो कवर करना होता है उसमें टाइम लगता है चीजों को समझाने में, जिससे कि कोई भी नया आए या कोई भी पुराना रहे या जिसे नॉलेज भी नहीं है वो भी इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ सके, मार्केट के मोमेंटम को समझ सके। ये आपके फायदे की चीजें हैं, क्योंकि जितना हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आपकी नॉलेज उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, आपको मार्केट को देखने के नजरिए बदल गए होंगे जो जो मेरे चैनल्स पे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसी तरह की अगर आप फ्री नॉलेज चाहते हैं जो कि हम आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जेरोदा का आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह के कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो यहाँ पे अब हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वापस यहीं पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हमने डिस्कस कर ली थी, अगर इस जोन में होती है तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर मार्केट इससे ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देता है यानी कि 18,200 से ऊपर, तो सेम सिनेरियो अगर मार्केट दोबारा से फॉलो करता है, जो कि हमें 30 को देखने को मिला। अगर आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन मार्केट इसी जोन पे टाइम स्पेंड करता रहा, इसी जोन पे सपोर्ट लेता रहा, तो इसके लिए आप लॉजिक वाली वीडियो देखो, जो मैंने लॉजिक वाली वीडियो प्रोवाइड की है, वहां पे आपको काफी अच्छी नॉलेज इस चीज से रिलेटेड मिलेगी। तो गैप डाउन ओपनिंग का भी डिस्कशन हम कर चुके कि मार्केट किस तरीके से सिचुएशन, क्योंकि मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया। अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 18,160 के पास दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया 18,150 टू 18,200, इस जोन को ध्यान रखना, मल्टीपल रेजिस्टेंस है इस जोन में, और मैं आपको लाइव भी दिखा चुका हूं यहाँ पे चार्ट पे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 18,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि या तो मार्केट को, जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैंडल्स पे फोकस करो, या तो मार्केट इन्हें जब निकाल रहा है तो बड़ी कैंडल के मोमेंटम से निकाल रहा है। क्लियर है ना, एक ही कैंडल पूरे ही जोन को लेके जा रही है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है प्रॉपर तरीके से। क्लियर है। वहीं पे अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,000 पे नजर आ रहा है। क्लियर है। उससे पहले मार्केट क्या कर सकता है,
देखो डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, अगर डे लो का ब्रेकडाउन रहेगा तो आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस स्ट्रेटेजी को जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे 3 वीडियो मैंने बताई हुई है, डे हाई डे लो स्ट्रेटेजी और प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। आपको ये सारी चीजें वहाँ पे मैंने समझा रखी है। अगर आपको 18,000 का भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 17,920 आपके लिए अगला सपोर्ट जोन रहेगा। क्लियर है यहां तक? अब समझते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन को। देखो दोस्तों, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन मैंने थोड़ा सा अलग डिसाइड किया है। ये आपके लिए तब काम करेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और यहाँ पे मैंने ज्यादा बड़ा नहीं रखा है नो ट्रेडिंग जोन। इसका मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो आपको लाइन दिखाई दे रही है 18,121 की दिखाई दे रही है। अब ये बहुत ही कम पॉइंट का मैंने रखा है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए ऊपर ज्यादा बड़े टारगेट नहीं दिखाई दे रहे। अगर वॉल्यूम है तब तो बड़े टारगेट है ऊपर की तरफ, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है मार्केट में तो ऊपर की तरफ 18,150 टू 18,200 में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। मैं इसे बार बार क्यों कह रहा हूं, जिससे कि आपकी इसे अच्छे तरीके से समझ सके और जब आप ट्रेडिंग करें तब आपके दिमाग में घूमता रहे। क्लियर है? आप इसके मोमेंटम को देख के ही ट्रेडिंग करें। क्लियर है? वहीं पे अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है नीचे की तरफ 18,080 का, जो कि ये डे लो भी है फ्राइडे का, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी और नीचे की तरफ काफी अच्छा मोमेंटम आपको दे सकता है, यानी कि आप काफी अच्छा पैसा नीचे की तरफ या प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग कि पेवेट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,229 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,284 का नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,374 का, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,047 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,991 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,900 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप फ्री नॉलेज चाहते हैं इसी तरह की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जेरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी एनालिसिस से कितनी मदद हो रही है। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।